नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम देखेंगे इकाई 5, जिसमें हम देखेंगे कवि परिचय, कवियों की प्रमुख रचनाएं एवं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की जो वीडियो है वो आप सबके लिए बहुत ही शानदार है और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इसमें आपको बहुत अधिक जानकारी मिलने वाली है, तो वीडियो देखने के लिए अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देख लेते हैं कि इकाई 5 जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें हमारी कौन कौन सी कविताएं लगी हुई है और कौन कौन से कवि लगे हुए हैं। सबसे पहले हमें पाठ्यक्रम पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो, रेवा तट इनका लगा हुआ है। अमीर खुसरो खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियाँ लगी हुई है। विद्यापति की पदावली पद संख्या 1 से 25 लगा हुआ है। कबीर के पद लगे हुए 160 से 209। जायसी ग्रंथावली नागमती वियोग खंड लगा हुआ है। सूरदास ब्रह्मगीत सार पद संख्या 21 से 70 लगा हुआ है। तुलसीदास का रामचरितमानस और उत्तरकांड लगा हुआ है। बिहारी सस्सई दोहा संख्या 1 से 50 तक लगी हुई है। घनानंद कवित संख्या 1 से 30 लगी हुई है। मीरा प्रारंभ से 30 पद लगे हुए हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओल जी का प्रिय प्रवास लगा हुआ है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती और साकेत का नवम सर्ग लगा हुआ है। जयशंकर प्रसाद आंसू लगा हुआ है और कामायनी के 3 सर्ग लगे हुए, श्रद्धा, लज्जा और ईड़ा। निराला जी की जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुक्ता, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु, ये कविताएं इनकी लगी हुई है। फिर है सुमित्रानंद पंत परिवर्तन और प्रथम रसीम, इनकी कविता लगी हुई है। महादेवी वर्मा जी बीन भी हूँ मैं, तुम्हारी रागनी भी हूँ मैं नीर भरी दुख की बदली, फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ध्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये इनकी कविताएं लगी हुई है। रामधारी सिंह दिनकर उर्वशी तृतीयांक लगा हुआ है और रसीम रथी लगी हुई है। नागार्जुन जी की कालिदास बादल को घिरते देखा है, आकाल और उसके बाद, खुदरे पैर शासन की बंदूक मनुष्य हूँ, ये इनकी कविता ही लगी हुई है। अयज्ञ जी की कलगी बाजरे की यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये कविताएं लगी हुई है। भवानी प्रसाद मिश्र गीत फरोश सतपुड़ा के जंगल लगा हुआ है। मुक्तिबोध भूल गलती ब्रहा राक्षस अंधेरे में, इनकी काव्य कीर्ति लगी हुई है। धूमिल नक्सलवाड़ी मोचीराम अकाल दर्शन रोटी और संसद, ये इनकी काव्य कीर्ति लगी हुई है। तो दोस्तों, इकाई 5 में हमें ये सभी कवि और जो इनकी कविताएं लगी हुई है ये हमें पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, इनकी जो कविता लगी हुई है काव्य, वो है प्रिय प्रवास। इनका जन्म 15 अप्रैल 1865 में हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में। इनका रचनाकाल 1909 से सन 1913 ईस्वी है। प्रिय प्रवास हरिओद जी का सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अब इनकी और कुछ रचनाएं हम देखते हैं प्रिय प्रवास से अलग। इनकी प्रमुख कीर्तियाँ, प्रिय प्रवास जो है ये तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा ही हुआ है, तो ये हमें पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। इससे अलग और कौन कौन से इनके कीर्तियाँ लगी हुई है वो हम देखते हैं। वैदेही वनवास, रस कलश, प्रेमाबू प्रवाह, चौखे चौपदे, चुपदे चौपदे, ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल, रुक्मणी परिणय, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये इनकी महत्वपूर्ण कीर्तियाँ हैं जो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। इसमें से आपको ठेठ हिंदी का ठाठ, अधकिला फूल,
वैदेही वनवास और प्रिय प्रवास तो हमारे पाठ्यक्रम में लगा ही हुआ है। ये अधिक महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं हैं, तो इनको आपको याद रखना है। दूसरे कवि है हमारे मैथिली शरण गुप्त जी। इनकी दो काव्य कीर्ति हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। भारत भारती और साकेत जो है उसका नवम सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जन्म इनका 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त की कविता का मूल स्वर राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक है। गुप्त जी को सन 1935 में साकेत के लिए हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1937 में हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साकेत के लिए मंगला प्रसाद पुरस्कार प्रदान किया गया। 1946 ईस्वी में इन्हें वाचस्पति की उपाधि प्रदान की गई। 1954 में भारत सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। भारत भारती गुप्त जी की प्रसिद्ध काव्य कीर्ति है जो 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। गुप्त जी द्विवेदी युगीन कवि है। साकेत का प्रकाशन सन 1931 में हुआ था। इस महाकाव्य में कुल 12 सर्ग है, जिसमें से हमारे में नवम सर्ग लगा हुआ है साकेत। फिर है हमारे जयशंकर प्रसाद जी। इनकी दो काव्य कीर्ति लगी हुई है, आंसू और कामायनी। कामायनी में से तीन इनके सर्ग लगे हुए हैं, श्रद्धा, लज्जा, ईड़ा। ये 3 सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। जन्म इनका 30 जनवरी 1889 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। ये हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक है। जयशंकर प्रसाद जी जो है वो छायावादी युगीन कवि है और ये 4 स्तंभ जो माने जाते हैं, निराला जी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, तो ये उनमें से एक है। आंसू के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। इसका रचनाकाल सन 1923 से 24 तक रहा। इसका प्रथम संस्करण 1925 ईस्वी में साहित्य सदन चिरगांव झांसी से प्रकाशित हुआ था। प्रथम संस्करण में 126 छंद थे। दूसरा संस्करण 1933 ईस्वी में भारती भंडार प्रयाग में प्रकाशित हुआ। छंदों की संख्या इसमें 190 हो गई। अब देखिए संस्करण क्या होता है कि एक बार जो बुक लिख दी जाती है, फिर दोबारा से उसमें जो एडिटिंग की जाती है, जो नया उसमें जोड़कर उसे फिर से लाया जाता है, तो वो हो जाता है द्वितीय संस्करण। पहले प्रथम और उसके बाद जब उसमें कुछ और बदलाव करके लाया जाता है तो वो हो जाता है द्वितीय संस्करण। कामायनी यह एक महाकाव्य, आप सभी को पता है कामायनी एक महाकाव्य और यह बहुत प्रसिद्ध भी है। यह प्रसाद जी की अंतिम काव्य रचना है। 1936 में प्रकाशित हुई है और इसमें कुल 15 सर्ग है, जिसमें से हमारे पाठ्यक्रम में 3 सर्ग ही हमें पढ़ने हैं। परंतु मैं आपके लिए सभी 15 सर्ग लेकर आई हूँ, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा सर्ग कामायनी का है या नहीं है। तो एक बार देख लेते हम सभी 15 सर्ग। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईशा, ईड़ा, सौपन, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य तथा आनंद। ये इनके 15 सर्ग है कामायनी के। कामायनी एक छायावादी प्रतीकात्मक काव्य है। इसे छायावाद का उपनिषद भी कहा जा सकता है। जयशंकर प्रसाद जी छायावादी कवि है। फिर है हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी जो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है वो है जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुक्ता, बांधो ने नाव इस ठाव बंधु। तो इनका जो जन्म है वो 1889 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। ये भी छायावादी कवि रहे और 4 जो स्तंभ है उनमें इनका नाम गिना जाता है। निराला ने 1920 के आसपास से लेखन कार्य आरंभ किया था। इनकी प्रमुख प्रकाशित कृतियाँ है। देखिए जो भी कवि हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं उनकी जो काव्य कृतियाँ है वो हमें याद रखना है, क्योंकि जो हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है उसी से ही हमसे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। उनकी जो अन्य
काव्य कीर्तियाँ उनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इनकी अन्य काव्य कीर्तियाँ कौन कौन सी है। अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुक्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य, कांकली, अपरा आदि। ये इनकी अन्य काव्य कीर्तियाँ है। इसके बाद है सुमित्रानंदन पंत, और इनकी जो काव्य कीर्ति हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। परिवर्तन, रचना काल इसका 1924 ईस्वी है। प्रथम रसीम, द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, ये इनकी 3 काव्य कीर्तियाँ हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जन्म इनका 20 मई 1890 ईस्वी को कोसानी नामक उत्तराखंड के एक गांव में हुआ था। ये भी छायावादी कवित्री है। और बचपन का नाम इनका गुसाई दत्त था। इनका प्रकृति चित्रण समकालीन कवियों में सबसे बेहतरीन है। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाते हैं सुमित्रानंद पंत जी। इन्होंने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ नाम से नाम दिया। इनका पहला काव्य संग्रह वीणा 1927 में प्रकाशित हुआ था। पंत जी की प्रथम रचना गिरजे का घंटा वर्ष 1916 में प्रकाशित हुआ था। पंत जी को चिदम्बरा के लिए 1968 में भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। ये कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। यूजीसी नेट की परीक्षा में ही नहीं, अन्य जो हिंदी की कोई भी परीक्षा होती है उनमें ये प्रश्न कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा भी, क्योंकि जब भी किसी रचना को या रचनाकार को कोई पुरस्कार मिलता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है और वो परीक्षाओं में पूछी जाती है। फिर एक कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था इनको। लोकायतन के लिए इन्हें सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ था। फिर है महादेवी वर्मा जी। इनकी कौन कौन सी कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, मैं नीर भरी सुख की बदली, फिर विकल है प्राण तेरे, यह मंदिर का दीप इसे नीरव बहने दो, जलने दो। जन्म इनका 1907 में हुआ था फरुखाबाद के एक कायस्थ परिवार में। ये भी क्या छायावादी कवित्री है और 4 स्तंभों में इनका भी नाम आता है। महादेवी वर्मा एक महान कवित्री और लेखिका भी है। इन्होंने कविता के साथ साथ और भी अन्य रचनाएं की है। इनको आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। यह प्रश्न भी हमारा कई बार पूछा जा चुका है और अन्य जो टीजीटी पीजीटी की हिंदी की परीक्षाएं होती है उनमें भी ये प्रश्न पूछा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने उन्हें हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कहा है, तो ये कथन भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे पहले कवि सम्मेलन की शुरुआत महादेवी वर्मा जी ने की थी और भारत का पहला महिला कवि सम्मेलन सुभद्रा कुमारी चौहान की अध्यक्षता में प्रयाग महिला विद्यापीठ में महादेवी जी के संयोजन में संपूर्ण किया गया था। यामा काव्य संकलन के लिए महादेवी जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध काव्य रचनाएं। अब देखिए ये जो काव्य रचनाएं मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये कर्म से है। जो इनका प्रकाशन वर्ष है वो कर्म से दिया हुआ है, तो आपको इनको ऐसे ही याद करना है, क्योंकि अब यूजीसी नेट का जो पेपर होता है उसमें जो भी रचनाएं पूछी जाती है वो क्रम में लगानी ही पूछी जाती है, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए। तो जो भी रचनाएं आप याद करते हो उनको क्रम से ही याद करें। निहार 1930 में प्रकाशित हुई थी, रसीम 1931, निर्जा 1934, सांध्य गीत 1936, दीप शिखा 1943, सप्तपर्णा 1959, प्रथम आयाम 1974, अग्नि रेखा 1990। इसके बाद है रामधारी सिंह दिनकर, उर्वशी तृतीय अंक हमारा पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, और रसीम रथी ये हमारा पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। जन्म इनका हुआ था
23 सितंबर 1908 को बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया घाट नामक गांव में। काव्य संग्रह उर्वशी के लिए इनको 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये आप बहुत ही ये कॉमन हमारे क्वेश्चन है जो ये कई आ रहे हैं, क्योंकि ये कॉमन हमें इसलिए लगते हैं कि ये कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। आप नेट का पेपर देखोगे उसमें भी ये पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जैसे मैंने भी आपको बताया था कि जिस भी काव्य रचना या कवि को कोई पुरस्कार मिल जाता है तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और वह परीक्षाओं में पूछे जाने लगते हैं ऐसे प्रश्न। इनकी प्रमुख कीर्तियाँ कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रेणुका, रसीमरथी, द्वंद्व गीत, बापू, धूप छाँव, सूरज का ब्याह आदि इनकी काव्य कीर्तियाँ हैं। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रसिद्ध महाकाव्य है। उर्वशी का वर्ण विषय राजा पूर्वा और उर्वशी की प्रेम कथा पर है। ये एक प्रेम कथा है उर्वशी जो इनका काव्य है। नागार्जुन जी इनका जो काव्य संग्रह हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, कालिदास, बादल को घिरते देखा, आकाल और उसके बाद, खुरदरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूँ, ये पाठ्यक्रम में शामिल है। जन्म इनका 1911 ईस्वी में ग्राम लरौनी, जिला दरभंगा, बिहार प्रदेश में हुआ। इनका पूरा नाम वैद्यनाथ मिश्र यात्री था। ये मैथिली में यात्री नाम से लेखन करते थे। दीपक पत्रिका के संपादक भी ये रहे हैं। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने के बाद नागार्जुन नाम इन्होंने ग्रहण किया है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह भी हम देखते हैं। युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है। प्यासी पथराई आंखें, तालाब की मछलियाँ, तुमने कहाँ देखा, तो इसमें से युगधारा, सतरंगे पंखों वाली और प्यासी पथराई आंखें ये इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य कीर्तियाँ है। खिचड़ी विपल देखो हमने, हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, रतन गर्भ, इस गुब्बारे की छाया आदि ये इनकी काव्य कीर्तियाँ हैं, जिनमें से ऊपर वाली 3 जो काव्य कीर्तियाँ हैं वो अधिक महत्वपूर्ण है, परंतु आपको याद ये सभी रखनी है। फिर है रामविलास शर्मा ने नागार्जुन के बारे में कहा है कुछ, तो ये कथन हम देख लेते हैं। जहाँ मौत नहीं, बुढ़ापा नहीं, जनता के असंतोष और राज्य सभाई, जीवन का संतुलन नहीं है, वह कविता है नागार्जुन की। ये किसने कहा है? रामविलास शर्मा जी ने कहा है नागार्जुन के लिए। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अयज्ञ को हम पढ़ेंगे। इनके कौन कौन से काव्य लगे हुए हैं? कलगी बाजरे की, यह दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य वीणा, कितनी नावों में कितनी बार, ये काव्य हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। जन्म इनका 7 मार्च 1911 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले कुशीनगर नामक गांव में हुआ था। इन्होंने दिनमान तथा नव भारत टाइम्स जैसी प्रसिद्ध पत्रिकाओं का संपादन किया। अयज्ञ जो है वो प्रयोगवादी कवि है। 1980 ईस्वी में इन्होंने वत्स्य निधि नामक एक संस्था की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में कार्य करना था। 1964 ईस्वी में आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह के लिए अयज्ञ को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब इनकी कुछ काव्य कीर्तियाँ हैं जो प्रसिद्ध है और इनको भी मैंने क्रम से लिखा है, तो इनको आपको याद रखना है। भगनदूत 1933, चिंता 1942, इत्यलम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, बाबरी अहेरी 1954, इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957, आंगन के पार द्वार 1961, कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी। दोस्तों जैसे आप सभी जानते हो, अगर आपने जो हमारा नेट का पाठ्यक्रम है वो देखा है, प्रीवियस ईयर के जो
प्रश्न पत्र है हमारे वो देखे हैं, तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारी इकाई 5 है, उससे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो जो हमारे कवि दिए हुए हैं, उनको कर्म से लगाना पूछा जा सकता है। दूसरा, जो ये कवि दिए हुए हैं प्रमुख कवि, इनकी जो काव्य रचनाएँ हैं, उनको कर्म से लगाना पूछा जा सकता है। या फिर 4 कवि देकर और 4 काव्य कीर्तियाँ दूसरी तरफ देकर उनका मिलान पूछा जा सकता है, या फिर काव्य पंक्तियाँ पूछी जा सकती है। अब दोस्तों देखिए, इसमें जो हमारा काव्य लगा हुआ है जितना भी इकाई 5 में, तो इसमें क्या है कि व्याख्या सबकी आपको पता होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि व्याख्या पेपर में नहीं पूछी जाती है। पेपर में क्या पूछा जाता है कि कोई भी आपको 2 पंक्तियाँ दे दी जाएँगी और पूछा जाएगा कि ये कौन से कवि की है और कौन-सी काव्य कीर्ति से ये ली गई है। तो इस तरह के प्रश्न हमारे पूछे जाते हैं कविता से, तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी है। अब आप अगर व्याख्या सभी की देखने लगे, तो जो कविता है वो बहुत अधिक इसमें शामिल की गई है। तो अगर आप व्याख्या देखोगे तो आपका बहुत अधिक समय व्यर्थ हो जाएगा, और फिर आप अ, इस यूनिट को अच्छे से नहीं कर पाओगे। इसलिए जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, आप उसी तरह से इसे पढ़ें। तो चलिए देखते हैं आगे। भवानी प्रसाद मिश्र जी को, इनके 2 काव्य लगे हुए हैं, गीत फरोश और सतपुड़ा के जंगल। जन्म इनका 1913 ईस्वी में होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था। भवानी प्रसाद मिश्र दूसरे तार सप्तक के एक प्रमुख कवि है। मिश्र जी प्रसिद्ध कवि तथा गांधीवादी विचारधारा के हैं। सन 1932 ईस्वी में इन्हें अपनी कीर्ति बुनी हुई रस्सी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी प्रमुख कीर्तियां हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंच सती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अंधेरी कविताएं, व्यक्तित्व, परिवर्तन जिए, त्रिकाल संध्या, इदम मम, फसलें और फूल, कालजयी, मानसरोवर, दिन नीली रेखा तक आदि इनकी जो काव्य कीर्तियाँ हैं ये है। जो प्रसिद्ध है वो ही मैंने लिए है, महत्वपूर्ण है, अ, परंतु इनकी और भी कुछ काव्य कीर्तियाँ हैं जो महत्वपूर्ण है, वो ही मैं लेकर आई हूँ। फिर है गजानन माधव मुक्तिबोध जी, इनकी काव्य कीर्ति भूल गलती, ब्रहा राक्षस, अंधेरे में, ये हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। जन्म इनका 1917 ईस्वी में ग्वालियर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के शोएपुर नामक कस्बे में हुआ था। मुक्तिबोध का जो असली नाम था वो था गजानंद, परंतु गजानन मुक्तिबोध इनका नाम कैसे बना कि इनके जो पिता थे उनका नाम था माधव माधव, तो उन्होंने वो नाम अपने नाम में जोड़ दिया, तो इनका नाम बन गया मुक्ति बोध। 1945 ईस्वी में मुक्तिबोध ने हंस के संपादक मंडल में प्रवेश किया। हंस पत्रिका जो थी 1948 से 1954 तक यह नागपुर के प्रकाशन एवं सूचना विभाग में पत्रकार रहे। 1956 से 1958 तक नया खून नामक पत्र के संपादक कार्य से संबंधित रहे। मुक्तिबोध की रचनाओं को सन 1943 ईस्वी में अयज्ञ द्वारा तार सप्तक में स्थान दिया गया। इनकी प्रमुख कीर्तियाँ चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह है, और एक साहित्य की डायरी निबंध संग्रह है, काट का सपना कहानी संग्रह है, विपात्र उपन्यास है। तो देखिए, काव्य संग्रह क्या हो गया जिसमें कविताएं शामिल की गई है, निबंध संग्रह क्या हो गया जिसमें निबंध संग्रह किया गया है, मीन्स कई जो हमारे निबंध है उनको एक साथ एक ही बुक में दिया हुआ है। कहानी संग्रह में कई कहानियों को एक साथ इकट्ठा किया गया है, और उपन्यास में कई उपन्यासों को एक साथ इकट्ठा किया गया है। अब हमारे सुदामा पांडे धूमिल जी, नक्सलवाड़ी, इनकी काव्य कीर्ति मोची, राम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये हमारी काव्य कीर्तियाँ हैं जो हमारे पाठ्यक्रम में है। जन्म इनका 1936 ईस्वी में वाराणसी के निकट खेवली गांव में हुआ था। इनकी काव्य कीर्तियाँ हैं संसद से सड़क तक 1972 ईस्वी,
कल सुनना मुझे तथा सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, ये इनकी काव्य कीर्ति का नाम है जो 1983 में है। कल सुनना मुझे काव्य संग्रह के लिए 1989 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे कवि परिचय और इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। और दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो हमारी इकाई 5 है उसे हमें पढ़ना कैसे है, किस तरह के टॉपिक हमें इससे पढ़ने हैं। तो आपको क्या करना है, जो इसकी महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियाँ हैं वो भी मैं आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊँगी। तो इसमें से काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती है, कवि जो है हमारे उनका आपको जन्म और जन्म स्थान पता होना चाहिए, और कौन कौन सी उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो आपको पता होना चाहिए। और व्याख्या आप लोगों को अगर पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो, परंतु व्याख्या जो है वो हमारे पेपर में नहीं पूछी जाती है। काव्य पंक्तियाँ पूछी जाती है, वो भी कुछ जो प्रसिद्ध होती है वो ही पूछी जाती है, सभी नहीं पूछी जाती है। तो इसका जो सिलेबस है इकाई 5 का वो बहुत अधिक है, तो आपको तरीके से उसे कंप्लीट करना होगा। अगर आप ऐसे ही बुक उठाकर पूरा पढ़ने लगे तो इस तरीके से ये जो आपका सिलेबस है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए जो टिप्स मैंने आपको इस वीडियो में दिए हैं वो आपको देखने हैं, और इसी तरीके से आपको ये जो इकाई है हमारी वो तैयार कर लेनी। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करना ना भूलें। आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, और ऐसी ही नई वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, जब तक चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।